श्री राम भद्रजू की अहेतुकी कृपा। मानस प्रेमी सज्जनों, अर्चनिया, वंदनिया, पूजनिया, मेरी माताएं, बहनें, बेटियां, इन सभी को और भद्रजनों को मैं अपने हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने मानस के प्रति इतनी मानस यज्ञ का आह्वान जिन्होंने किया, और उन स्वर्गीय शर्मा जी को भी मैं अपने अंतर हृदय से प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद लेता हूं उनसे, जिनकी वजह से आज यहाँ पर मानस यज्ञ का आह्वान हो रहा है। और मानस है क्या? एक गूढ़ रहस्य है मानस। मानस अगर अपन देखें तो पहले स्थिति थी कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, रामायण की रचना की वाल्मीकि जी ने, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस लिखा। मानस में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक जीवन दर्शन है मानस का। हर व्यक्ति को इसका अनुसरण करना चाहिए, इसके अनुसार व्यक्ति को चलना चाहिए। अगर मानस के अनुसार अपने मन को बना ले, मानस का मतलब है मन अस, जैसा मन आप बनाओगे और कैसा मन बनाना है आपको, भगवान श्री राम की तरह जिन्होंने अपने हर दायित्वों का निर्वहन जिस ढंग से किया, उस तरह से मन बनाना होगा तो भाइयों में प्रेम भी होगा, माता पिता की सेवा भी आप करेंगे और आनंद की प्राप्ति घर में हर पल हर क्षण प्राप्त होगी। तो जीवन जो दर्शन है मानस कहता है, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति हर तरह के काव्य ग्रंथों को या ब्राह्मण ग्रंथों को व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है। उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस ही पर्याप्त है। क्योंकि आप देखेंगे कि सबसे पहले मानस की जब रचना हुई तो उन्होंने 7 श्लोक लिखे, वर्णनामृत संघा नाम से लेकर के अंतिम जो श्लोक है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदिकम क्वचितन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजल मातनोति। ये जो 7वां नंबर क्यों लिखा, 7 ही क्यों लिखा? ज्यादा लिख सकते थे, पहले 7 लिखा, फिर 5 सोरठा लिख डाले तुलसीदास जी ने। 7 और 5 का और पूर्ण ब्रह्म जो है वो 9 के होते हैं। और अगर सबको एक साथ मिला के चला जाए तो निश्चित रूप से स्थिति ये बनेगी कि 21 का अंक आएगा, और 21 के अंक में 3 का अंक, अगर अंक ज्योतिष के हिसाब से आप देखेंगे तो 3 का अंक आएगा, और वो 3 का अंक क्या है? त्रिदेव को इंगित करता है। और त्रिदेव जैसी शक्ति या त्रिदेवियां जैसी शक्ति कहीं भी नहीं। और इसीलिए इन्हीं का अवतार, जैसे रुद्र के रूप में भगवान रुद्र ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया, रुद्र देह तजनेह बस बानर बे हनुमान। रुद्र देह को छोड़ा, और क्योंकि एक प्रसंग आता है जब रावण 11 रुद्रों को प्रसन्न करने की स्थिति में था, लेकिन कर नहीं पाया, क्योंकि उसके पास शीश केवल 10 ही थे, 11वां नहीं था। और 11वां जो रुद्र है वो प्रसन्न नहीं कर पाए थे रावण कर पाए थे। इसलिए बोल रहा हूं कि रावण जैसा विद्वान आज तक इस धराधाम में हुआ ही नहीं है। और जिसको मारने के लिए परमात्मा का अवतरण हुआ, जन्म नहीं कहूंगा मैं, अवतरण, क्योंकि परमात्मा का अवतरण ही होता है, जन्म नहीं होता है। जो अजन्मा है वो जन्म क्या लेगा?
भगवान शिव अजन्मा है, अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजीहम निराकार मोमकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञानभूतीतम ईशम गिरी। उत्तरकांड में ये बात मिलती है। मैं मानस से विमुख नहीं जाऊंगा। और जीवन दर्शन भी यही कहता है, शास्त्रों में आया कि 3 बात विशेष रूप से इसको व्यक्ति को जानना चाहिए, 3 चीजों को जानना चाहिए। और वो 3 चीजों में सबसे पहली चीज क्या थी? सबसे पहली चीज थी अपने शरीर को जानना, यानी चर्म को जानना। दूसरी बात ये थी कि कर्म को जानना। मनुष्य की उत्पत्ति होती है, इस चर्म देह के साथ उत्पत्ति होती है। इसीलिए इस चर्म देह के बारे में तो रत्नावली जी ने बहुत अच्छी झिड़की दी थी गोस्वामी जी को। अस्थि चर्ममय देह ममता में ऐसी प्रीति, इसमें प्रेम करते हो। चर्म का मर्म अभी नहीं समझ रहे हो। जिस दिन तुम चर्म का मर्म समझ लोगे तो मेरे पीछे भागने से ज्यादा आप भगवान श्री राम के पीछे भागेंगे, क्योंकि वही अकारण करुणा वर्णालय है, कभी भी आपको अपनी शरण में ले सकते हैं। दूसरी बात कि धर्म को जानना आवश्यक है। धर्म क्या है? धार्यते इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। इन 3 चीजों को व्यक्ति अगर नहीं छोड़ता, शास्त्र यही कहता है कि पहले चर्म को जानो, अपने देह को जानो कि आपका देह कैसा है। और बहुत दुर्लभ है, मानुष तन प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। बड़े भाग, बाबा तुलसी लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग से मनुष्य की योनि मिलती है, तो सबसे पहले अपने देहाभिमान को छोड़ो। देहाभिमान छूटेगा तो कर्म के प्रति आकर्षित होगे, कर्म करोगे। और वो भी कर्म कैसा? सत्कर्म। सत्कर्म, अच्छा कर्म। 2 तरह के कर्म होते हैं, अच्छा कर्म भी होता है।